सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें फिंगर के लेंथ के विषय में, तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपके फिंगर की लेंथ यहाँ पर शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आप जैसे जातकों के दिलो दिमाग में कोई भी बात आता है, उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। नॉर्मली आप जैसे जातक हमेशा अनकंफर्टेबल रहते हैं अगर किसी के अंडर में काम करें, लेकिन अपने मन मुताबिक या इंडिपेंडेंटली कोई भी काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको सफलता निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। यहाँ देखें तो लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोज से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक प्रकार से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एरर को थोड़ा सा इंडिकेट करता है। स्ट्रेंजर या फिर अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय स्टार्टिंग में थोड़ी हिचकिचाहट को दर्शाता है। वहीं जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ा सा कमज़ोर देखने को मिलता है। नॉर्मली देखा जाए तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ यहाँ पर आपके एकदम यहाँ पर समान देखने को आपको मिलेगा। तो ये एक प्रकार के रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी आप जैसे जातक कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये बेसिक नेचर आप जैसे जातकों में देखने को मिलता है। गुरु की फिंगर के अच्छी लेंथ होने के कारण ये एक प्रकार से जिम्मेदारी पूर्वक स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी पीछे नहीं हटते। गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, इन सारे योगों को दर्शाता है। और सूर्य की फिंगर आपको यहाँ पर रिस्क टेकर बनाएगी, जिसके कारण लाइफ में किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते, क्योंकि हिम्मत, हौसला, जुनून या पराक्रम, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। तो खुद के दम पर जो है अत्यधिक काम करने वाले देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में आप सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके फेलेंजेस कुल मिलाकर के डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। और थंब का साइज़ यहाँ पर देखें तो कुल मिलाकर के फ्लेक्सिबल अच्छा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब थंब का जॉइंट है वहाँ पर भी मांसल कम है, जिसके कारण आप जैसे जातक प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसा समय, परिस्थिति, माहौल या जैसे लोग आसपास में रहेंगे वैसा ही आचरण रख लेने वाले या उन सारी परिस्थिति माहौल में बड़ी ही सरलता से ढल जाने वाले आप जैसे जातक देखने को मिलते हैं। लविंग एंड केयरिंग टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, और आपका किसी से भी लगाव रहेगा तो अपने तरफ से आप उस रिलेशन में 100% दे देने वाले रहेंगे। बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक और सपोर्टिव टाइप ऑफ नेचर को इस प्रकार का थंब इंडिकेट करता है। वहीं यहाँ पर आपका यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है, लेकिन इसके लिए आपको मेडिटेशन, योगा या फिर धार्मिक रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जब इन सारे कार्यों में आप अपने जीवन को लिप्त करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, अपॉर्चुनिटीज़, ये सारी चीज़ें आना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों में कमी भी आपको देखने को मिलेगा। पाम का साइज़ आपकी प्योर लंबाई में है। जब लंबाई में पाम ज़्यादा तो इससे ज़्यादा नॉर्मली यहाँ पर एडवर्टाइजिंग फील्ड में, सेल्स मैनेजमेंट में या किसी न किसी वे में प्रोडक्टिविटी में देखने को ज़रूर मिलते हैं। नॉर्मली आप जैसे जातकों में इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, ड्रीम, डिज़ायर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो देखिए आपके जो जुपिटर है, जुपिटर माउंट के ऊपर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन है, वो है यहाँ पर रेक्टेंगल का साइन। देखिए रेक्टेंगल का साइन किसी भी माउंट के ऊपर बन जाए उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ यानी बेस्ट रिजल्ट ये दे करके देता है। तो गुरु यहाँ पर आपका सबसे मेन कारक है मैट्रिमोनियल लाइफ का, बच्चों का, पारिवारिक दृष्टिकोण का यानी पारिवारिक जीवन का, आपके नॉलेज का, सुख सुविधाओं का और धार्मिकता का। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी लाइफ में वेल प्लेस्ड, वेल परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग आपको जीवन में कभी भी असंतुष्टि नहीं आएगा।
सबसे ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर है। इसके अलावा देखेंगे कि मल्टीपल आपकी प्रोग्रेसिव लाइंस यहाँ पर निकली हुई है। इस प्रकार की प्रोग्रेसिव लाइंस एम्बिशियस टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। सेपरेटली यहाँ पर बात करें तो आपका एक और हल्का सा मुझे यहाँ पर आड़ी रेखाओं के द्वारा एक प्रकार से स्क्वायर का साइन देखने को मिल रहा है। तो जब भी स्क्वायर का साइन आपके यहाँ पर सैटर्न माउंट की तरफ थोड़ा सा झुक रहा हो तो ये बेसिकली बच्चों से बहुत ज़्यादा सुख दिलवाता है। और आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा दानवीर किस्म के या फिर सिंपैथेटिक नेचर के, यानी दूसरों का दुख दर्द समझने वाले और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करने वाले देखने को मिलते हैं। तो ये साइन यहाँ पॉजिटिव है। सैटर्न की बात करें तो देखिए सैटर्न भी आपका डेवलप्ड है, लेकिन सैटर्न के ऊपर जो सपोर्टिव हार्ट लाइन काट के ये जो गई हुई है ये नेगेटिव साइन के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि ये बेसिकली आपके डायरेक्टली लक लाइन को कोई भी रेखा काट के जाए ये लक में डायरेक्ट अफेक्ट लाएगा ही। यानी आपका भाग्य जो प्रभावित होने वाला है वो आपके इमोशंस और सेंटिमेंट्स के कारण होगा। यहाँ पर आपकी हृदय रेखा देखें तो एकदम स्ट्रेट चल रही है, जो वर्कोहॉलिक नेचर को बताता है, लेकिन वही जो यहाँ पर सपोर्टिव लाइन है वो सीधे गुरु तक पहुँचे, जिसके कारण ये इमोशनल नेचर को दर्शाता है। तो नॉर्मली इस कारण से इमोशंस, फीलिंग्स में फ्लक्चुएशन, चेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर किसी भी बात से इमोशनली अगर आप हर्ट हो गए तो वो जो एक प्रकार से सैडनेस है उसका प्रभाव डायरेक्टली आपके यहाँ फेट लाइन के ऊपर पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि कोई भी बात को इमोशनली अटैच अपने लाइफ में ना करें। इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको रखनी ही होंगी क्योंकि आपका बेसिक नेचर ही है ये, लेकिन इसका प्रभाव अपने कार्य के ऊपर ना आने दें। अगर आपका वर्क का ऊपर इन सारी चीज़ों का प्रभाव आ रहा है, आपकी इमोशंस का, सेंटिमेंट्स का, डिसीज़न जो आप दिल से ले रहे हैं इन सारी चीज़ों का, तो फिर नेगेटिव इम्पैक्ट फेट में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? बनता बनता काम बिगड़ेगा। लेकिन फेट लाइन की बात करें तो आपके पाम में फेट लाइन बिल्कुल डीप कट लाइन के साथ क्लियर कट सैटर्न पे पहुंचा है। बहुत शुभ ये भाग्य रेखा के तौर पर होता है, क्योंकि एक तो देखिए ये चंद्र के एरिया से निकला हुआ है तो आपको पब्लिक का सपोर्ट बहुत मिलेगा। तो अगर आप इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं या बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें पब्लिक के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे। जॉब में क्या है कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं तो पब्लिक का सपोर्ट एक्चुअल में आपको नहीं, बाकी आप जिनके लिए काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। आपका जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से दूर भी देखने को मिलेगा। आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ लाइफ में बहुत अच्छा आपके देखने को मिल रहा है। मदर से अटैचमेंट अच्छा दिखने को मिल रहा है। तो कभी भी अपने मन की बात ना काटे, क्योंकि चंद्र जो है आपके मन को भी यहाँ पर व्यक्त करता है, इसीलिए मन का ही करके लाइफ में संतुष्टि आपको प्रॉपरली मिल पाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छी भाग्य रेखा है यहाँ पर आपकी, और शनि तक पहुँचा हुआ है तो कंफर्टेबल इनकम देगा, कंफर्टेबल लाइफ देगा, और ओवरऑल लक के रिगार्डिंग मुझे कोई भी या मनी के रिगार्डिंग कमी नहीं दिख रहा है। बस इस कारण से थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम ये यहाँ दर्शा रहा है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य यहाँ पर विकसित आपका ठीक है, और सूर्य के नीचे जस्ट देखेंगे तो आपकी सन लाइन भी बहुत अच्छी खासी यहाँ पर डेवलप्ड होकर के चल रही है। देखिए क्या होता है कि सन लाइन जब बहुत नीचे से प्रारंभ हो जाए, यानी ये जो प्रारंभ हो रही है ये 36 और 37 के एज से ही हो रहा है, तो व्यक्ति अपने खुद के दम पर नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत कमाता है। लेकिन वही जब सूर्य रेखा टूट करके चलने लगे तो काम में कंटिन्यूटी नहीं रह पाने के कारण सूर्य रेखा टूटती है, या फिर मन भटकने के कारण। तो कोशिश करें कि अपना ध्यान सिर्फ एक ही काम के ऊपर लगाएं और कंटिन्यू एफर्ट्स भी अपने लाइफ में डालते रहें, क्योंकि आपके सूर्य के ऊपर भी स्क्वायर का साइन है, और सूर्य के ऊपर स्क्वायर का साइन होना यानी सक्सेस चरम सीमा पे आपके जीवन में पहुंचेगी। इतना ज़्यादा साथ मिलेगा लोगों का, इतनी अच्छी प्रॉपर्टी बिल्ड कर पाएंगे, इतना अच्छा पैसा रहेगा जितना आपको पता भी नहीं है, यानी जितना आपने एजम्पशन भी नहीं लगाया हो। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बस इसमें यही है कि सन जो एक्टिवेट हो रहा है वो 37 के एज से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, और कोशिश करें कि खुद के दम पर ही अत्यधिक काम करें, क्योंकि बाहरी आपके मंगल से भी एक रेखा आ रही है, इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जिसके कारण ये डेडिकेशन को इंडिकेट करता है कि आप जैसे जातक अपने काम को लेकर के अत्यधिक डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। सन लाइन के ऊपर मुझे एक हल्का सा आइलैंड टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए आइलैंड का ये जो फॉर्मेशन है इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसका रिजल्ट यहाँ पर देना सही नहीं रहेगा। बाकी येस, इन फ्यूचर अगर इसमें कुछ भी बदलाव होता है तो मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें। सीधी रेखा है, नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में अच्छा देखने को मिलेगा, और यहाँ से सीधे रेखा आपके जो है बुध और सूर्य के बीच में गया, जो खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित करने की योगास को भी इंडिकेट करता है। तो देखिए प्रॉपर्टी तो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ही बनने वाला है। जहाँ पर आप एग्रीकल्चर लैंड की बात कर रहे हैं, आपका उससे भी कहीं गुना ज़्यादा यानी एकड़ में आपके पास ज़मीन जीवन में रहेगा। लेकिन जो एक्टिवेशन है इन भाग्य का या फिर ये सारी योगों का, वो अराउंड 37 के बाद में है। तो आने वाले कुछ सालों के अंदर में, और जैसे ही सूर्य आपका प्रॉपर एक्टिवेट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली लाइफ में ये सारे योग आपके बनना प्रारंभ हो जाएंगे।
इसके बाद बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट भी यहाँ पर आपका डेवलप परफेक्ट है। जब मरकरी माउंट इस प्रकार से डेवलप्ड हो तो कम्युनिकेशन स्किल धीरे धीरे सुधारने लगता है। जो फिंगर में हमने दोष देखे थे वो दोष आपको नहीं लगेगा यहाँ पे। और एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर होना मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व को, किस व्यक्ति को कैसे पटाना है यानी किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाने की बहुत अच्छे नॉलेज को यहाँ पर इंडिकेट करता है। तो आपको एक्चुअली अट्रैक्ट करने की सक्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा है और आपको लोगों को मनाने की काबिलियत भी बहुत अच्छी है। लोग आपके पास आकर के बैठना, आपसे बातचीत करना, आपकी संगत में रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये भी बिज़नेस के लिए बहुत पॉजिटिव रिस्पांस माना जाता है। हृदय रेखा के जस्ट एंड में गोपुज की आकृति होना एक प्रकार से गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर के साथ साथ सेवा भाव किस्म के नेचर को भी दर्शाता है। वहीं हृदय रेखा में देखें तो यहाँ पर एक शाखा जरूर जुड़ी हुई है लेकिन हार्ट लाइन एकदम प्रोमिनेंट तरीके से आपकी चल रही है। इस हार्ट लाइन में एक हल्का सा यहाँ आइलैंड का फॉर्मेशन और डबल लाइन यहाँ पर चल रही है जो थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब आपको करेगी, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट और डीप कट लाइन के साथ है। तो जिससे भी रिश्ता रखेंगे बहुत ज़्यादा एकदम जो है स्पष्टता के साथ वो रिश्ता रखने वाले रहेंगे और अपने रिलेशन में जो है हर प्रकार से आप अपने तरफ से 100% योगदान देने वाले भी रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी जो थोड़ी तकलीफ परेशानी वो आपको 43 और 45 के एज के बीच में देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नेचर के रहेंगे आप, किसी को चाह करके भी धोखा नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रकार की हृदय रेखा स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन थोड़ा इमोशनली डिसबैलेंस होने के कारण मेडिटेशन प्रारंभ करें ताकि प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपका इस इमोशंस का हो सके। माइंड लाइन की जहाँ पर बात की जाए तो माइंड लाइन के भी फॉर्मेशन आया है यहाँ पर अच्छा खासा। और मिडिल यानी उम्र आपका जो रहा है 30 से लेकर के 35 के बीच में, 30 और 35 के बीच में करेक्ट, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल और पेनफुल आपकी लाइफ में पीरियड रहा है क्योंकि इस पर्टिकुलर पीरियड में मल्टीपल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, कन्फ्यूज़न, बहुत सारी ऐसी सारी चीज़ें आई हैं जिसने मेंटली आपको प्रेशर दिया है। लेकिन उसके बाद भी एक प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर निकल रही है 37 के एज में करेक्ट, और यहाँ पर फिर आगे की ओर रेखा जैसे बढ़ रही है, फिर और भी सारी शाखाएं बुध की तरफ जा रही है। इसके कारण आपका रुझान ध्यान बिज़नेस की तरफ ज़्यादा आएगा और बिज़नेस से आपको लाभ भी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसको वैसे भी मरकरी लाइन भी सपोर्ट करके गई है। यहाँ पर देखें तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, तो ये व्यक्ति को करोड़पति तक बना देता है क्योंकि ये बेसिकली माइंड लाइन के ऊपर है जो कि अच्छे खासे इनोवेटिव आइडियाज़ को इंडिकेट करता है, जिसके कारण ग्रोथ डेफिनेटली मिलती ही है। तो माइंड लाइन आपके स्ट्रेट होने के कारण आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसके कारण किसी भी परिस्थिति जीवन में आई है लेकिन उसका सामना आपने डट करके किया है, कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माना है। तो ये सारे जो साइंस होते हैं ये व्यक्ति को जीवन में बहुत ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। टू द पॉइंट बात करना, सुनना या फिर छोटी से छोटी बातों को याद रख पाना, कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ पाना, इन सारे योगों को भी ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शा रहा है। वहीं बात करें आपके जस्ट माइंड लाइन के बाद लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी बिल्कुल मिडिल ऑफ द हैंड आ रहा है और शुक्र की तरफ झुक रहा है, जिसके कारण ये अच्छे फैमिली फोकस्ड और फैमिली अटैचमेंट को इंडिकेट करता है। और लाइफ लाइन से मल्टीपल आपके ऑफशूट भी निकल के जा रहा है, जिसके कारण ये सेल्फ मेड लक को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अपने खुद के मेहनत और खुद के पराक्रम से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले अपने जीवन में देखने को मिलते हैं। अब ये जो प्रोग्रेस लाइन है यह आपके जीवन में प्रारंभ हुआ है 30 के एज के लमसम में, 30, 34, 35 में, आने वाले समय में करेक्ट 38, 37, 38 में, फिर 43, 44 के एज में। तो इन सारे एजेस में ट्रिमेंडस ग्रोथ और सक्सेस देखने को मिलेगा। और माइंड लाइन के पैरेलल जो ये लाइन चल रही है इसे देवदूत रेखा कहते हैं। देवदूत रेखा जब हाथ में हो तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग जीवन में बना ही रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन ओवरकम होता है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ में कंप्लीट हो जाने वाला भी रहता है। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। इसके कारण हमेशा आपको किसी न किसी अननोन पर्सन का भी सहयोग मिलेगा क्योंकि ऊपर वाले की कृपा है आपके ऊपर। और जस्ट आपकी लाइफ लाइन से एक डीप कट लाइन यहाँ पर आपके सीधे के सीधे मरकरी माउंट तक जा रहा है। ये जितनी रेखाएं हैं इतनी ज़्यादा स्पष्ट हैं कि ये सीधे सीधे बताती हैं कि आपके हर काम में कितना ज़्यादा परफेक्शन है। आपका काम इतना ज़्यादा परफेक्ट देखने को मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति ऐसे ही इम्प्रेस हो जाएगा आपसे। और इसके कारण एकदम प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन भी है, जिसके कारण पैसा भी जीवन में अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने वाला रहेगा। वहीं बात करें इंटरनल मार्स से आने वाली एक रेखा की, तो ये थोड़ा सा फास्ट जो है फॉरवर्ड नेचर आपको बनाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देगा और थोड़ा जल्दबाजी में हमेशा कार्य करने की जो गतिविधि है वो रहेगी। इंटरनल मार्स थोड़ा सा वीक होता जा रहा है, एक्सरसाइज योगा के ऊपर ध्यान दीजिए। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है तो
मेंटली स्ट्रांग रहेंगे आप। शुक्र का क्षेत्र ओवर थोड़ा डेवलप्ड है, तो थोड़ी कामुकता या किसी न किसी चीज़ के प्रति अट्रैक्शन या बेसिकली किसी न किसी चीज़ का लत देखने को मिलता है। बट ऐसा शुक्र एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा धन, कीर्ति, वैभव, सेटिस्फेक्शन, इंजॉयवेबल लाइफ, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस सब चीज़ देता है। बस ड्रीम डिज़ायर ज़्यादा होने के कारण भागा दौड़ी यानी मोह माया की तरफ थोड़ा ज़्यादा खींचता है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी मानी जाती है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा अननेसेसरीज वरीज को माना जाता है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण इस प्रकार की रेखाएं आती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें कि फैमिली तो सपोर्ट आपको बहुत अच्छा है, लेकिन लाइफ टाइम नहीं रहेगा। इसकी बात जो है यहाँ पर कन्फर्मेशन यहाँ पर हो रहा है कि 42 के अराउंड एज तक भरपूर आपको सपोर्ट मिल रहा है, उसके बाद ऐसा कुछ है नहीं। तो इसीलिए सेल्फ मेड लक यानी खुद के दम पर कोई भी काम प्रारंभ करें तो उससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा। और यहाँ पर केतु के ऊपर जस्ट आपके एक प्रकार से फिश सिंबल की आकृति भी है, तो ये जीवन रेखा के जो प्रभाव है उसको बढ़ा देती है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ता है और स्वास्थ्य अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ से कुछ रेखाएं निकल के भी जा रही हैं, ये सब भी पैतृक संपत्ति मिलने के योगों को अच्छा बताता है। फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, फैमिली से लाभ मिलना या फैमिली बिजनेस हैंडओवर होना, वैसे योगास को इंडिकेट करता है। बाकी चंद्र खुद अपने आप में डेवलप्ड अच्छा है, मून लक लाइन भी है, तो पॉजिटिविटी अच्छी रहेगी। और प्योरली मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन, ग्रेट रेक्टेंगल का फॉर्मेशन, ये सब प्रॉपर्टी बहुत अच्छा देता है। और ये सारे योग 37 की एज से आपके स्टार्ट होने वाले रहेंगे। वहीं बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ तो फेट लाइन आपकी बिल्कुल प्रोमिनेंट है ही नहीं। सैटर्न तक इवन ऑन पहुँचा भी प्रॉपरली नहीं है और क्रॉस का भी साइन है। तो इस कारण से डेस्टिनी में इतना ज़्यादा अच्छा कुछ लेकर के नहीं आए थे आप, लेकिन राइट पाम आपके खुद के प्रेजेंट को और फ्यूचर को और पास्ट को यहाँ डिटरमाइन करता है। इट मीन्स आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और खुद बहुत अच्छी आपने मेहनत किया, अपने लाइफ को बहुत अच्छा मैनेज किया है, इसीलिए वहाँ पर इतनी पॉजिटिव साइंस भी और इतनी सारी रेखाएँ भी अच्छी पॉजिटिव है। इसीलिए डरने वाली कोई भी बात नहीं है। लैंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में परचेस हो पाएगा, प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा रहेगी, खुद के दम पर बिजनेस प्रारंभ करें, ज़्यादा लाभ मिलेगा और ओवरऑल लाइफ में ग्रेट सक्सेस, अचीवमेंट सब चीज़ आपको हासिल लगेगा। बस यही है कि थोड़ा नाम खराब करने वाले अपने ही लोग रहेंगे, लेकिन उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको पढ़ने जीवन में नहीं वाला है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ की रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।